Hi sweet souls, this is Monica. Welcome to my YouTube channel The Psyche Realm. सो आज का टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं एंड कैसे होंगे वो, हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा। एंड अगर आपको पसंद आ रही है तो आप क्लेम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है, ओके। तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आप इसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, जो भी बारबी डॉल आपको पसंद आ रही है आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, 1 2 3। आप चूज़ कर लीजिए जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपकी फेवरेट हो, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 से। हाय ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं आप लोगों की करंट एनर्जी सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, 4 4, ओके। 7 of wands, the tower, 4 of cups। 4 4 की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, 3 times 4 है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। चलिए तो देखते हैं क्या है आप लोगों की करंट एनर्जीज़। यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, गिव अप करना चाह रहे हैं। अब उन्हें पसंद ही नहीं आ रहे हैं लोग। कुछ चीज़ें हुई हैं आपके पास्ट में जिसने आपको पूरी तरीके से इमोशनली अनअवेलेबल करवा दिया। लाइक अब इमोशनली अपने आप को आपने बंद कर लिया है। वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। अब आपको किसी को देख के फील नहीं होता कुछ ज़्यादा। लाइक अब आप अकेला रहना पसंद करते हैं ज़्यादा टाइम। यहाँ पे कुछ लोग बाहर निकलना, लोगों से मिलना, वैसी चीज़ें ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं यहाँ पास्ट में लोगों के साथ, सडन चेंजेस आए हैं। एंड ये चेंजेस थोड़े से मेजर थे। लाइक वैसे चेंजेस जहाँ पे आपने सोचा नहीं था कि चीज़ें इतनी बुरी हो सकती हैं, कोई इंसान इतना ज़्यादा बदल सकता है, इतना ज़्यादा अलग बिहेव कर सकता है। वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। उसने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया एंड आपकी फीलिंग्स, अब दूसरे लोगों पे भी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आप दूसरों पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे, ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी ज़िद पकड़ के बैठ गए हैं कि लाइक मुझे अब ऐसे ही करना है, मतलब मुझे अब अपने तरीके से ही जीना है, मुझे अपने तरीके से ही करना है, मुझे किसी और की बातें नहीं सुननी। या फिर मतलब वो होता है ना कि हमें बस अब यही चाहिए, अब हमें नहीं चेंज होना किसी के लिए, हमें नहीं ट्रस्ट करना है। अब कोई आए कोई जाए। कुछ लोगों की एनर्जी वैसी दिखाई दे रही है यहाँ पे। बहुत अकेला फील कर रहे हैं फाइनेंशियली, मतलब वर्क तो अच्छा चल रहा है लेकिन लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही है। बट वही है कि पास्ट में जो चीज़ें हुई उसकी वजह से अभी आप चेंज नहीं हो पा रहे हैं। लाइक अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, या फिर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी, डिप्रेशन हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे। वैसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों को एक्शन खुद लेना होगा खुद के लिए। बिकॉज अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, लोगों से नहीं मिलते हो, ट्रस्ट करना नहीं सीखते हो, तो ये चीज़ें लाइक आप नहीं अपनी लाइफ में लेकर आओगे, क्योंकि अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो सही इंसान। हमेशा गलत इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि नेगेटिव हो सिचुएशन को लेके, लोगों को लेके, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि जितना भी आप नेगेटिव होते जाओगे उतनी ही नेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ एंड जो आप अचीव करना चाहते हो करियर में, लाइफ में, उस पर फोकस करो एंड सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करो। तो वो चीज़ें अपने आप अलाइन होती जाएंगी आपके लिए। यूनिवर्स खुद ही आपकी तरफ अच्छे लोग, सही पर्सन आपकी तरफ भेजेगा। बट अगर आप खुद ही यहाँ पे नेगेटिव, ओवर थिंकिंग या फिर
इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे लोगों में, तो ये चीज़ें और डिले होती जाएंगी और ब्लॉकेज आते जाएंगे। तो इस पाइल की एनर्जी तो यही समझ में आ रही है मुझे यहाँ पे कि आप लोग को सिर्फ़ और सिर्फ कहना चाहिए सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, स्टक नहीं रहना है पास्ट में। अगर आप लोग स्टक रहेंगे तो चीज़ें यहाँ पे और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। द टावर, और चेंजेस जो होंगे फिर वो और ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। एंड जो चले गए हैं उन्हें जाने दीजिए, लेट गो करिए, रिलीज़ करिए। देन जो आने वाला है उस पर फोकस करिए। तो वहाँ पे लव लेके आइए, सिचुएशन में अपने लिए लव लेके आइए, और सामने वाला जो आता है तो ट्रस्ट करना सीखिए, थोड़ा जानना सीखिए, बात करिए, टाइम दीजिए। कब तक आप अकेले अपने आप को बिठा के रखेंगे या फिर डिप्रेशन में रखेंगे? कब तक होगा ये? ओवर थिंकिंग करते रहेंगे चीज़ों को लेके। लाइक एक टाइम पे फिर आपको ऐसा फील होगा ना, नहीं मुझे अब चेंजेस चाहिए है। अब कैसे भी हो, जल्दबाजी में लाइक कुछ भी डिसीज़न ले लिया, फिर कुछ भी कर लिया, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं और टावर मोमेंट आ गया लाइफ में। तो वो चीज़ों का ध्यान रखिए। वैसी एनर्जी है यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुश नहीं है अपनी लाइफ में, वो चीज़ें दिख रही हैं। चाहे जॉब अच्छा चल रहा हो, चाहे फैमिली में सब अच्छा हो, लेकिन आपके अंदर बहुत तूफ़ान चल रहा है, बहुत ज़्यादा। वैसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि अपने लिए एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे फोकस करिए। ओके, चलिए अब देखते हैं कौन आ रहे हैं आपकी तरफ। एंड मुझे यहाँ ये भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए कि बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कुछ लोग। पास्ट के जो पर्सन थे वहाँ से तो चीज़ें चेंज हुई है। हो सकता है किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा ही मतलब थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया, एंड बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसी बातें कहीं जो वो भूल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे ना बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हैं किसी राइट पर्सन का। एंड अपने लिए तो सब अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील भी कर रहे हैं। मतलब काम कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, फैमिली को लेके चल रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में बहुत अकेला फ़ील करते हैं। जब भी अकेले होते हैं, शांत बैठते हैं, तो उन्हें अपनी लव लाइफ, पास्ट की चीज़ें याद आती हैं, एंड उन्हें वही चीज़ें कि हर्ट होता है, वापस से किसी और पे ट्रस्ट करने का मन नहीं करता है। वैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ने का, लेकिन लव लाइफ में किसी पे ट्रस्ट करके उसके साथ जाने का मन नहीं करता है। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लोग आपकी तरफ आएंगे भी, बट आप ही इनको कहना चाहिए इग्नोर कर देते हो या फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो अपना। वो चीज़ें भी दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए। सिर्फ अपना अकेले बैठना, अकेले रहना, डिप्रेशन में, सैड, या फिर सैड भी नहीं है बट ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। वैसी एनर्जीज़ हैं चीज़ों को लेके, लोगों को लेके। एंड यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, वो चीज़ें भी हैं। बिकॉज़ अभी जैसे ही ब्रेकअप हुआ है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा दर्द में फ़ील कर पा रहा है कि इतना लाइक क्यों इंसान चेंज हो गया अभी करेंटली। तो उसको भी समझ नहीं आ रहा है, जल्दबाजी में जो भी डिसीजन लेता है वो और टावर मोमेंट ही लेके आ रहे हैं, और ख़राब होती जा रही है सिचुएशन। लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अकेले तो हैं ही हैं, बट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या फिर डिस्टर्ब चल रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स, आप लोग को खुद के लिए एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर है वो चीज़ें कि आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, बट आप लोग को एक्शन खुद से लेना होगा। अपने माइंड को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें, बैलेंस में लेकर आएँ, एंड अपने लिए एक्शन लीजिए। ओके, चलिए अब देखते हैं कौन आ रहे हैं आपकी तरफ। रिलीज़ योर एक्स, यही चीज़ें आपको कही जा रही हैं। फर्स्ट तो है रिलीज़ योर एक्स, रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आ रहा है आप लोगों के लिए।
फ्लर्ट, यू डिज़र्व लव, यस यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव। आपको ऐसे अकेले नहीं रहना चाहिए या फिर डिस्टर्ब या फिर नेगेटिव डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए। जितना पॉजिटिव हो सकते हैं हो जाइए। कीप एन ओपन माइंड। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि बॉटम में है न्यू लव। वाह, तो हम इसे भी लेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे न्यू लव आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ट्रू लव भी हो सकता है एंड न्यू लव जो है वही उनके सोलमेट हो सकते हैं। और इनसे मिलके आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत टाइम से इन्हें जानते हैं, आप इस पर्सन को पहले से ही जानते हैं, ऐसा फील हो सकता है। ऐसी वाइब होगी उनकी एनर्जी ऐसी फील होगी आपको कि आप उन्हें पहले से ही जानते हैं, आप कुछ नया नहीं है। इस टाइप के पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड न्यू पर्सन है, कोई एक्स नहीं है। एक्स को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को, बिकॉज ऑलरेडी टावर मोमेंट हो चुका है, चीज़ें अलग हो चुकी हैं। तो बस अब आपको उस नेगेटिविटी से अपने आप को निकालना है एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, जहाँ पे आप लोगों को जान पाओ। जो न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वहाँ फोकस कर पाओ। बट ये पर्सन हो सकता है आपके पास्ट लाइफ, अगर आप बिलीव करते हैं पास्ट लाइफ में तो आपके पास्ट लाइफ से ये पर्सन हो सकते हैं। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं पास्ट लाइफ में तो ये पर्सन इसी लाइफ में आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये इनके साथ आपको मिलके लगेगा कि आप इन्हें पहले से जानते हैं। इनके बिहेवियर से, इनकी बातों से ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब लाइक सुना है, या फिर हमने पहले भी शायद बात करी हो या चीज़ें हो। मतलब एक ऑरा या एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि आपको अपने आप से लगेगा। क्योंकि कुछ होते हैं कनेक्शन जहाँ पे वो एकदम से मिलते हैं सडन, एंड देन वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे बहुत बचपन से उन्हें जान रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं ऐसी। तो हो सकता है ये चीज़ें आपके साथ हो, गॉड नोज़। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, किसके साथ कब क्या हो हम नहीं जानते। बट इतना हमें ट्रस्ट करना है कि हमारे साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। हर चीज़ हमारे अच्छे के लिए होती है, चाहे वो बुरी क्यों ना हो रही हो, बट वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो उस बात का ध्यान रखिएगा एंड थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन रखिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन रखिए, अपने हार्ट को ओपन रखिए, अपने अंदर थोड़ा सा प्यार लेके आइए, ताकि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जिस पर्सन के साथ होगा, आप इन्हें जानना चाहोगे, समझना चाहोगे, तो सेम चीज़ वो भी करेंगे। तो आपको वो ना हो कि आप नहीं समझ पा रहे उनको बट वो आपको समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर होंगी तो ये पर्सन भी फिर थोड़ा दूर जाएगा, डिले होगा, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट जब ये पर्सन आएंगे तो हो सकता है ये फ्लर्ट से स्टार्ट हो कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इमोशनली स्टार्ट होगा, जहाँ पे एक दूसरे से बात की जाएगी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा फर्स्ट, देन यस फ्लर्ट हो सकता है उसके बाद। बट कुछ लोगों के लिए स्टार्टिंग ही फ्लर्ट से होगी, देन फिर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन दिखाई दे रहा है। रोमांटिक एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील करेंगे आप लोग। बस यहाँ पे आपको अपना माइंड, अपना हार्ट चक्र ओपन रखने की ज़रूरत है। यू डिज़र्व लव, यस यू आर लवेबल, आप बहुत प्यारे हैं, आप लोग की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो उसको क्यों नेगेटिव उसमें कर रहे हैं, एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, तो वो मत करिए ना। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, है ना। बस रिलीज़ योर एक्स एंड सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं, ये पर्सन आ ही रहे हैं आपकी तरफ। एंड कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस पर्सन के सामने आपको अपनी फीलिंग्स बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी बातें मतलब बातों में बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये समझ जाएंगे खुद बिना कहे। ऐसे इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, तो फोकस करिए न्यू पर्सन पे, पास्ट को रिलीज़ करिए, पास्ट पर्सन को जितना हो सकता है अपने आप को पॉजिटिव रखिए और सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग करते रहिए। ओके, चलिए देख लेते हैं कैसी एनर्जी होगी इस पर्सन की, कैसे होंगे ये पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गए हैं। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आपकी एनर्जी किंग की तरह है अभी एंड इनकी क्वीन की तरह है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो फेमिनिन होंगे, मतलब लाइक वैसे होंगे, बिल्कुल नहीं।
एनर्जी लाइक ये केयरिंग हो सकते हैं, अभी आप रूड हो थोड़े से, आप ज़्यादा अपने आप को वो कर रहे हो। द हैंगमैन, ओके। द फूल, ओके। टू मेजर अरकानास। 3 मेजर अरकानस द वर्ल्ड। द वर्ल्ड तो आना ही था क्योंकि जो आपके एनर्जीज़ हैं उसके लिए तो ये कार्ड बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। जजमेंट 1 2 3 4, वाह, मेजर चेंजेस आ रहे हैं आप लोग की तरफ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में देख लेते हैं क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइस। ये जो पर्सन है आपकी, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल और पॉजिटिव है। इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है इस पर्सन की। क्लियर यहाँ पे द हैंगमैन क्लियरली यहाँ पे साइन है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अवेयरनेस लेकर आ चुके हैं, अवेकनिंग हो चुकी है। जजमेंट का भी कार्ड है, तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से हील्ड है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत काम करा है, सेल्फ मेड हो सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। द फूल, जहाँ पे इनके साथ कोई नहीं था, अकेले स्टार्ट किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया। गाइडेंस के लिए भी इन्हें जो लोग मिले वो कभी अच्छे और कभी बुरे गाइडेंस देते थे, तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है। तो जो लोग इन्हें मिले भी तो उन्होंने इतना इनको सपोर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ बता दिया, अब करना तो इन्हें ही है, वैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज किया। पहले हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। 5 ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ पे कोई इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट इन्होंने धीरे धीरे अपने ऊपर काम किया, अपनी करियर पे फोकस किया। एंड यहाँ पे अब दिख रहा है कि इंसान ना सेल्फ मेड पर्सन है, एंड इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा चेंज है, लाइक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, पावरफुल है। जजमेंट का कार्ड, उन्हें वैसी सिचुएशन में नहीं रहना था जहाँ पे उनके पास कुछ ना हो, कुछ भी नहीं हो, लाइक ना ही फैमिली मतलब को कुछ दे पा रहे हैं, ना ही कुछ अच्छी चीज़ें कर पा रहे हैं लाइफ में, हर चीज़ में स्ट्रगल है, वैसी चीज़ें उन्हें नहीं चाहिए थी। तो यहाँ दिख रहा है कि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ये पर्सन। पैशनेट एनर्जी में रहते हैं हमेशा, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशनेट है और कहना चाहिए एक्साइटमेंट वाली एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा। द फूल, लाइक लाइफ में चैलेंज लेने से इन्हें डर नहीं लगता, चैलेंजेस ये अपनी लाइफ में लेते रहते हैं। रिस्क टेकर हैं ये पर्सन, ये बिल्कुल डरते नहीं हैं, बिकॉज यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, द फूल भी है। इन्हें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या फिर न्यू चैलेंजेस में काम करना बहुत अच्छा लगता है। जब इन्हें चैलेंजेस दिए जाते हैं तो ये इसको बहुत अच्छे से दिल से करते हैं, एंड सक्सेस बिल्कुल इन्हें मिलती ही मिलती है। एंड यस, हर चीज़ को सोच समझ के करना, जानने के बाद चीज़ें अप्लाई करना काम पे, वैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बिना सोचे समझे कोई एक्शन और चीज़ें नहीं करते हैं ये पर्सन। एंड यस, ये पर्सन अपने पास्ट में स्टक नहीं रहते हैं, ये पास्ट को भूल करके प्रेजेंट में काम करके एक्शन लेके फ्यूचर के प्लान्स करते हैं, फ्यूचर के लिए अच्छा सोचते हैं, होपफुल बहुत है ये पर्सन, वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो ये बहुत सोच समझ के आएंगे, एंड जब आपको कमिटमेंट भी देना होगा तो भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड सेट के साथ आपको देना चाहेंगे। अगर इनका माइंड सेट ही क्लियर नहीं होगा तो ये आपसे नहीं बोलेंगे, ये पहले आपको जानेंगे समझेंगे। हो सकता है पहले फ्रेंडशिप हो, इमोशनली एक दूसरे को जानो, सपोर्ट करो, वो चीज़ें हो सकती हैं। एंड यस, फ्लर्ट हो सकता है, हेल्दी फ्लर्ट, बट एक दूसरे को पहले सबसे अच्छे से आप जानोगे, उसके बाद ही यहाँ पे एक्शन लेने की बातें हो रही हैं। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है, टाइम लेंगे थोड़ा ये आपसे मिलने के बाद, बिकॉज आपको जानेंगे समझेंगे, उसके बाद ही फ्यूचर का कमिटमेंट देंगे, शादी या फिर इंगेजमेंट, कुछ भी हो सकता है आप लोगों का पहले, तो वो चीज़ें हैं।
बट कमिटमेंट जब भी मिलेगा आपको, तो आपको थोड़ा सा जानने के बाद थोड़ा सा डिले रहेगा यहाँ पे मिलने के बाद। आप लोग के बीच में बातें ही चलती रहेंगी, बातें भी चलेंगी, कभी कभी नहीं भी चल सकती हैं, मतलब लेस कांटेक्ट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। बट ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं कर रहे होंगे, प्यार नहीं होगा, प्यार होगा, पसंद भी कर रहे होंगे, लेकिन फोकस अपने करियर पे है एंड आपको धीरे धीरे आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, स्टेप बाय स्टेप। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की। एंड यस, आपके साथ ये पर्सन न्यू स्टार्ट करेंगे फिर से, लाइक लव लाइफ उनकी स्टार्ट होगी। मतलब आपकी भी लव लाइफ, जो आपके पास चीज़ें थी, आप अगर रिलीज़ कर सकते हैं अभी एंड अपनी न्यू एनर्जी में आ सकते हैं, तो यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है कि पैशनेट एनर्जी के साथ आप दोनों का स्टार्ट होगा एंड जहाँ पे न्यू एनर्जीज होंगी। एंड यहाँ पे है कि क्लियर कहना चाहिए, आप लोग दोनों अपनी लव स्टोरी लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वैसी चीज़ें हैं द फूल, जहाँ पे आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे आपको रहना है, कैसी चीज़ें करनी है, क्या प्लान्स है, क्या गोल्स हैं, या फिर क्या ड्रीम्स हैं, वो सारी चीज़ें। ओके एंड यस, ये पर्सन को घूमने का बहुत शौक़ है, तो आप इनके साथ घूमने बहुत जाएंगे। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग को भी ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है एंड आप लोग भी ट्रैवल करते रहते हैं यहाँ पे। तो ये पर्सन के साथ भी आप सेम चीज़ करेंगे, ट्रैवल करेंगे, हर जगह जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रीज़ जा सकते हैं या फिर आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं, जिसको जहाँ पे लगता है वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें एडवेंचर करना, घूमना बहुत पसंद है। और सेम चीज़ हो सकता है आप लोगों को भी हो, क्योंकि आपके इसमें भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था, बट आप लोग अपने आप को रोक रहे हो कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं उनकी वजह से। बट अब जब आप इनसे मिलोगे तो पहले तो आप लोग घूमोगे बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के साथ इंजॉय करोगे, एडवेंचर्स करोगे, वैसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। लाइक एक हैप्पी वाली फीलिंग आएगी आपको इनके साथ। हमेशा इतना सैड रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, तो डिवाइन अब आपको ऐसा पर्सन दे रहा है जो बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं चीज़ों को। बस यही है कि ये पर्सन थोड़े से वहाँ पे डिले करेंगे कि कमिटमेंट देने में, बिकॉज़ ये जब तक इन्हें लगेगा नहीं, और सही बात भी है, अच्छी बात भी है ये, कि जब तक एक दूसरे के साथ लगेगा नहीं कि हम आगे जाके फ्यूचर में साथ रह सकते हैं, तब तक किसी को कमिटमेंट देना भी नहीं चाहिए। क्लियर कन्वर्सेशन तभी करो जब आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है, तभी आप उसको क्लियरली हाँ बोलो। अदरवाइज़ ऐसा नहीं लग रहा है तो फिर आप आगे जाके मतलब उन्हें बोल दो कि मतलब लाइक चीज़ें वैसी नहीं जा रही हैं जैसा हमने सोचा था, लाइक चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इतना तो सोचा नहीं था। तो वो चीज़ें आप लोग करिएगा। लाइक ऐसा नहीं है कि बस करना है तो करना है, लाइक बेमन से कोई चीज़ की तो वो ना आगे जाके सक्सेसफुल नहीं होता है, कोई भी रिलेशन हो या फिर कोई भी काम हो। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग बेमन से मत करिएगा। अगर आपको सच में फ़ील होता है इस पर्सन के साथ कि आपका फ्यूचर है तो बिल्कुल, अदरवाइज़ किसी के साथ फीलिंग्स के साथ खेलना या फिर किसी के इमोशंस के साथ खेलना सही नहीं है। एंड ये चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप भी उस चीज़ों को फेस कर चुके हैं पास्ट में, या फिर कर रहे हैं कुछ लोग। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके? बिकॉज़ ये पर्सन तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं एंड इनकी एनर्जी पॉजिटिव दिखाई दे रही है बहुत। एंड यस, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करना भी चाहेंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा फ़न करना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे, वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड पैसों से रिलेटेड तो उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सब कुछ सही दिख रहा है, क्योंकि अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, सेल्फ मेड पर्सन है, हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस इन्हें ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसी जगहों पे रहना पसंद नहीं जहाँ पे कुछ प्रोग्रेस ना हो, कुछ चीज़ें आगे ना बढ़े, तो ये वहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हमेशा काम करना, आगे बढ़ना, अपने आप को टॉप पे रखना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके? तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब गाइडेंस देख लेते हैं, क्या कहते हैं गाइडेंस। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? सबसे पहला गाइडेंस क्या है जो आपको रिलीज़ करना है अपनी लाइफ में, तो बिल्कुल उस पर फोकस करिए। सबसे पहले वो रिलीज़ करिए नेगेटिविटी, पास्ट, रिलीज़ योर एक्स वाला कार्ड भी आया था। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस लेके आइए, बोल्ड बनिए,
जितना आप अपने आप को ओपन अप करेंगे, लोग आपको समझेंगे, जानेंगे कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं। जितना क्लियर कन्वर्सेशन होगा आपका, उतना अच्छा आपको लोग समझ पाएंगे। लक इज़ ऑन योर साइड। टेंशन क्यों ले रहे हो? सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, बस पास्ट की चीज़ों से निकल जाइए, बाकी तो सब अच्छा है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो देख लीजिए, आपको थोड़ा सा प्लान करने होंगे एंड प्रैक्टिकली चीज़ों पे वर्क करना होगा, एक्शन लेना होगा। वो चीज़ें कहीं जा रही हैं। एंजल्स के गाइडेंस और देख लेते हैं। नो नीड टू वरी आ गया है कार्ड। वही मैंने बोला कि आप लोग क्यों इतना सोचते हो। नो नीड टू वरी, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। ओवर थिंकिंग क्यों करना है? नॉट द राइट टाइम। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सही समय नहीं है अपने पार्टनर से मिलने का, या फिर बहुत जल्दी किसी को रिजेक्ट करने का, है ना। पहले जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। न्यू डायरेक्शन की तरफ जाइए, न्यू डायरेक्शन चूज़ करिए। हो सकता है ये पर्सन आपको वहीं मिले जहाँ पे आप डायरेक्शन चूज़ करें न्यू। कम्युनिकेट क्लियरली, वही चीज़ें मैंने आपको बोली भी थी एंड वही गाइडेंस भी आए हैं। क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे तो चीज़ें आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगों को। आप क्लियर हो जाइए कि आपको क्या चाहिए, देन क्लियर कम्युनिकेट करिए। अपने माइंड में पहले क्लैरिटी लेके आइए। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव, डिप्रेशन में रह के कुछ नहीं होने वाला। जितना पॉजिटिव हो सकते हैं रहिए एंड क्लियर कम्युनिकेट करिए लोगों से। एंड आप क्या चाहते हैं वो चीज़ों के लिए एक्सप्लोर करिए, जानिए लोगों को, समझिए। ओके, तो ऑप्शन 1 ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है एंड पसंद आती है तो आप क्लेम कर सकते हैं, रेजोनेट होती है तो भी क्लेम कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज आपकी, उसके बाद देखेंगे कि कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, टू ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एनर्जीज पता नहीं इतनी ज़्यादा हाई क्यों हो रही है। द वर्ल्ड, नाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइस नाइस। यहाँ पे तो किंग क्वीन दोनों आ चुके हैं, बट यस डिफरेंट हैं दोनों एक दूसरे से काफ़ी। एक इमोशनली है थोड़ा एंड रोमांटिक, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है इंसान, बट यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों की है। तो अभी तो मैं आप लोगों की एनर्जीज ले रही हूँ, आपके पार्टनर की बाद में लेंगे एनर्जीज। यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग होपफुल हैं अपनी शादी को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके। पॉजिटिवली लाइक सोचा जा रहा है, होपफुल है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वैसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। पास्ट की चीज़ों को भुला के आगे बढ़ रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे। एंड यस, डिवाइन से प्रे कंटिन्यू किया जा रहा है एंड लोगों को जानना, फ्रेंडशिप करना, न्यू फ्रेंड्स बनाना, समझना, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्लियर कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं लोगों से, समझ रहे हैं लोगों को, टाइम दे रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, सिर्फ ये दो जो कार्ड हैं, ये कार्ड यही दिखा रहे हैं कि आपको किसी पे भी आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है।
ठीक है। एंड अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस लेके आना है, अपने ऊपर लाइक अपने आप से लव करिए, सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग्स एंड कॉन्फिडेंट रहिए, बोल्ड बनिए, वाइज बनिए, अवेयरनेस लेके आइए। ये चीज़ें आप लोगों को कही जा रही हैं बिकॉज कुछ चीज़ें हैं पास्ट में, हो सकता है आपको किसी ने धोखे दिए, उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है खुद पे, अपने ऊपर कि लाइक आप इतने अच्छे नहीं हो, या फिर लोग आपको क्यों पसंद करेंगे, आप वैसे नहीं हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं हो, किसी को लगता है, किसी को लगता है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, या फिर किसी को ये लगता है कि हम लाइक बहुत ज़्यादा एवरेज हैं, मतलब अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं लोग। तो वो चीज़ें यहाँ पे ना गलत है, तो वो चीज़ें मत करिए आप लोग। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस है आप लोग के अंदर। आप बस दिखा नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो चीज़ें, लेकिन आप लोग हो, अंदर से आप जानते हो ये चीज़ें। बस आपको ये चीज़ें बाहर लेके आनी है, कम्युनिकेट क्लियर करना है, लोगों से जो भी बातें करनी है क्लियर करनी है, एक्शन लेना है अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेट चल रहा है लोगों के साथ, अच्छा फ्रेंडशिप है, अभी कोई रिलेशनशिप अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग नहीं आए हैं इस पाइल वाले, इस ऑप्शन वाले लोग रिलेशनशिप में, बस एक दूसरे को जान रहे हैं, स्टार्टिंग बस हुई है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है बस जान बस रहे हैं, बातें कर रहे हैं एंड अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, वैसी एनर्जीज है यहाँ पे। एंड यहाँ पे यही दिख रहा है कि पास्ट की चीज़ों से थोड़ा तो सीखा है आप लोगों ने। यहाँ पे जो पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया, आप जानते थे कि ये चीज़ें आपके साथ होंगी, कुछ लोगों को इंट्यूटिवली फील हो चुका था कि उन्हें धोखा मिलने वाला है, या फिर उनका पर्सन जो है वो कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब कुछ धोखे वाली एनर्जी आपको पहले से ही फील हो गई थी। देन आपने वहाँ पे हो सकता है तब भी ट्रस्ट रखा कुछ लोगों ने उस पर्सन पे, बट उसके बाद भी उन्हें धोखा ही मिला। तो अब मैं वही कहूँगी कि अगर आपको अपने पर्सन को ही लाइक रखना है, आपको न्यू पर्सन नहीं चाहिए, आप उनसे ही कंटिन्यू रखना चाहेंगे, तो क्लियर कम्युनिकेट रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी वाला रिलेशनशिप रखिए उनके साथ, प्यार से रहिए, जानिए, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करिए, होपफुल रहिए कि इंसान अब ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, धोखे नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ बातों को लेके किसी ने झूठ बोला हो तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। फ्यूचर के लिए एक दूसरे के साथ प्लान करिए, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, ठीक है। एंड जो भी चीज़ आप करोगे तो उसे पूरा दिल से करिएगा, एक दूसरे के साथ सपोर्ट भी करना चाह रहे हो, नहीं छोड़ना चाह रहे हो, तो उनके लिए भी है ये चीज़ें, ओके। एंड जो न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं तो बस अपने आप को बोल्ड बनाइए, वाइस बनाइए, थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आइए, लोगों को जान रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बस ट्रांसपेरेंसी रखिएगा जितना आप रख सकते हैं, एंड डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू रखिए, फ्यूचर पास्ट की चीज़ों को बुला के प्रेजेंट में एक्शन लीजिए एंड फ्यूचर के प्लान्स गोल्स सेट करिए, ओके। यही चीज़ें मैं आपको बोलूँगी। एंड यस, जितना भी आप अपने आप को ओपन करेंगे लोगों के सामने, जितना आप अपने आप को अपनी फीलिंग्स, अपना क्लियर माइंडसेट लोगों को बताएंगे कि आपको ऐसा ही चाहिए है, और ये चीज़ें लाइक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनली बॉन्ड और कहना चाहिए केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये चीज़ें बताइए, हर कोई समझ नहीं पाता है, समझ के भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कर नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें क्लियर करिए लोगों के साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो। और इफ आप वेट कर रहे हैं किसी न्यू पर्सन का, तो सिर्फ आपको पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा आपका, आपकी तरफ कोई एनर्जी आती हुई तो दिख रही है, बट वही है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने अंदर, और किसी से आपकी बातें स्टार्ट होती हैं तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, क्लियर कम्युनिकेट करिएगा, एंड फ्यूचर का भी पूछिएगा कि कैसे क्या चीज़ें आपको पसंद है और क्या करना चाहोगे फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें क्लियर करिए क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लो, एफर्ट्स डालो, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखो, जितना आप एफर्ट्स लोगे, जितना टाइम दोगे, जितना उनको जान पाओगे, बहुत अच्छा है, ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए क्लियर हो, ओके, कि आपको ये पर्सन चाहिए नहीं चाहिए। क्लैरिटी लेकर आना हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ दिख भी रहा है बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करके चल रहे हैं अभी लव लाइफ के लिए, ताकि इन्हें फ्यूचर का समझ में आए कि फ्यूचर में इन्हें कैसा पार्टनर चाहिए, क्लियर चीज़ें हो फ्यूचर में, तो वो चीज़ें दिख भी रही हैं। बस थोड़े से जो डाउट हैं वो चीज़ें आप
रिलीज़ कर दीजिए डर को, फेयर को, जो भी आपके अंदर है थोड़ा बहुत। एंड जिसने धोखा दिया, अगर आपको उनके साथ कंटिन्यू नहीं करना है तो आप किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप जिसको भी करना चाहें। या फिर कोई पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में तो आप सिर्फ अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करिए, डिवाइन आपको जल्द से जल्द वो चीज़ें ज़रूर देंगे। ओके, और क्लियर माइंडसेट के साथ मैनिफेस्ट करिएगा तभी वो वर्क करता है, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, डाउट में रहोगे तो इसलिए इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। ओके, चलिए देखते हैं कौन आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, क्या है सिचुएशन तो देख ली है करंट। अट्रैक्शन, ओके, ट्रू लव, let your friends help you, nice, रिकंसाइलेशन, वही है मैंने जो बोला था कि कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं अपने पार्टनर को छोड़ना, तो ट्रांसपेरेंसी लेके आइए। तो यस, हो रहा है रिकंसाइलेशन आप लोगों का। रिलीज़ योर एक्स, बट कुछ लोगों के लिए उनके एक्स को रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, कुछ लोगों का हो रहा है रिकंसाइलेशन, बट कुछ लोगों के लिए उनके एक्स को रिलीज़ करना है ताकि उनकी लाइफ में ट्रू लव आ सके, न्यू पर्सन आ सके। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। यस, आप पास्ट पर्सन की एनर्जी से न्यू पर्सन की एनर्जीज़ को कंपेयर मत करिएगा, ताकि लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये चीज़ें तो हर किसी के लिए ज़रूरी हैं। बस इतना है कि कंपेयर मत करिएगा, बिकॉज कंपेयर आप करोगे तो फिर आप डाउट में ही रहोगे। हर पर्सन मतलब सब डिफरेंट होते हैं और हर एक की अपनी अपनी खासियत है। लाइक हर कोई स्पेशल होता है अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपनी लाइफ में हर कोई मेन कैरेक्टर है अपनी लाइफ का, तो उस बात का ध्यान रखिए। आप खुद भी एक मेन कैरेक्टर हो सकते हैं अपनी लाइफ में, तो सामने वाला भी वैसा ही सोचता होगा कि वो खुद भी एक मेन कैरेक्टर है अपनी लाइफ का, वो चीज़ें हैं। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ट्रू लव हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए उनके एक्स हैं तो वो भी अब सच्चा प्यार करेंगे आपसे। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिलीज़ योर एक्स कहा जा रहा है, तो जितना जल्दी अपने एक्स को रिलीज़ करेंगे उतनी जल्दी चांसेस हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी लव लाइफ में। बट वही है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एंड ऑलरेडी जो लोग अपने एक्स के साथ रिकंसाइल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी स्ट्रांग अट्रैक्शन है, स्ट्रांग फीलिंग्स है, इसलिए आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो। एंड हो सकता है यही पर्सन आपको डिवाइन ने आपके लिए बनाए हों, इसलिए जो एक मैग्नेटिक पुल है जो उनकी तरफ, वो चीज़ें कहना चाहिए फेड नहीं हो रही हैं, और बढ़ती जा रही हैं। ऐसा हो रहा होगा कुछ लोगों के साथ, तो उनके लिए ट्रू लव हो सकते हैं ये पार्टनर, इसलिए रिकंसाइलेशन का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, वही है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, बोल्ड बनिए, वाइज बनिए। एंड आपके लिए सेफ़ है प्यार करना। प्यार करना गलत नहीं होता, बस गलत इंसान से प्यार करना गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग करेंगे तो आपकी तरफ ट्रू पर्सन जो आपके लिए बने हैं वही अट्रैक्ट होके आएंगे एंड आप फील कर पाओगे उनकी एनर्जी। बस हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनके फ्रेंड उनकी हेल्प करें, हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू अपने पार्टनर से मिलें कुछ लोग, एंड कुछ लोगों को रिकंसाइलेशन के लिए अपने फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है उनके फ्रेंड्स तब उनकी हेल्प करें एक दूसरे से फिर से बात करने के लिए, चीज़ें ठीक करने के लिए। एंड यस, रिलीज़ योर एक्स में भी ये चीज़ें हो सकती है कि आपको आपके फ्रेंड की हेल्प लेनी होगी ताकि आप उनके साथ बाहर जाएँ, फोकस दूसरी चीज़ों में करें एंड थोड़ा सा फ़न करें, ताकि आप उसको ओवरथिंक ना करें जो पास्ट में हुआ है, वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड यस, इस पर्सन के साथ तो आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, वो चीज़ें दिख रही हैं।
बट यहाँ पे आपको खुद को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्यार देना चाहिए। एंड जितना भी आपको ट्रॉमा या फिर पास्ट में हर्ट है उसको हील करिए। जितनी जल्दी आप ये करेंगे, ये पर्सन आपकी तरफ या सिचुएशन प्यार वाली उतनी जल्दी हील होगी एंड आगे बढ़ेंगी। ठीक है, सब कुछ अच्छा तभी होगा जब आप अपने लिए एक्शन लोगे। अपनी लाइफ के लिए क्या अच्छा है आपके लिए, आप पहले वो सोचो, देन उस चीज़ को पाने की, उस चीज़ को अच्छा करने की कोशिश करो, एक्शन लो। चलिए देखते हैं अब इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एक मिनट। किंग ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पे थी क्वीन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वही है, किंग किंग ज़्यादा आ रहे हैं आपके इसमें। एस ऑफ कप्स, न्यू स्टार्ट, इमोशनली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। किंग ऑफ कप्स भी है एंड एस ऑफ कप्स भी है। नाइट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, वाह, सोलमेट कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड है। तो ये पर्सन, चाहे वो आपके एक्स हो चाहे न्यू पर्सन है, सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, वाह, 2 एस है। द वर्ल्ड, अमेजिंग, ये आपके लिए भी था ना इधर। तो ये वही चीज़ें कही जा रही हैं जो आपके पर्सन ही ऑलरेडी मतलब स्टार्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढना, अपने सोलमेट को ढूंढना। ये न्यू स्टार्ट के लिए रेडी है। ये यहाँ पे दिख रहा है कि ये सोचते हैं रात में सोने से पहले अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ, या फिर जो भी है, शादी है, प्यार है, अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं एंड चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अपने पार्टनर की तरफ पहुँच जाएं। वैसी एनर्जीज़ हैं इनकी। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो एक्शन भी ले रहा है ये पर्सन अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए। एंड कप्स की एनर्जी भी है जहाँ इमोशनली रेडी है, इमोशनली अपने आप को रेडी कर लिया है कि यस, मुझे अब शादी करनी है, मुझे अपने पार्टनर के साथ रहना है। लेकिन इन्हें शादी की तो इतनी जल्दी नहीं है जितनी जल्दी इन्हें अपने पार्टनर को पाने की है, अपने पार्टनर से मिलने की है। वैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन इमोशनली स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा एंड रेडी है एक्शन लेने के लिए, सामने वाले को अपनी फीलिंग्स, अपना लव देने के लिए एंड हर चीज़ करने के लिए जो चाहते हैं, रेडी है ये पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, जान के समझ के ही एक्शन लिया जाएगा यहाँ पे। इसलिए वो चाहते हैं कि जितना जल्दी उनसे कोई मतलब उनका जो पार्टनर है उनकी लाइफ में आए या फिर जिससे भी बातें स्टार्ट करें, तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि वो उसे जानना चाहेंगे, उसकी एनर्जीज़ को समझना चाहेंगे, कितनी पॉजिटिव है या फिर क्या उनके ड्रीम्स हैं, क्या गोल्स हैं, हर एक चीज़ उनकी जानना चाहेंगे सबसे पहले। एंड यस, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे उनके साथ। उसके बाद यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेंगे। बट यहाँ पे ये चीज़ें भी हैं कि अगर इमोशनली एक दूसरे को नहीं समझोगे तो फिर डिले थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो सीरियस एक्शन लेना चाह रहे थे, कमिटमेंट देना चाह रहे थे, शादी का प्रपोजल देना चाह रहे थे, तो वो चीज़ों में थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक दूसरे की केमिस्ट्री, एक दूसरे को चेक करना कि लाइक कितने लॉयल हैं कितने नहीं, वो चीज़ें चलती रहेंगी आप लोगों की थोड़े टाइम तक। एंड कुछ मंथ्स तक हो सकता है आप लोग से बातें करें, मिलें, बाहर घूमें, एक्सप्लोर करें चीज़ें। द वर्ल्ड का कार्ड है
वो चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको हील करेंगे इमोशनली, ये पर्सन आपको हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, हीलिंग में थोड़ा टाइम लगता है। एंड ये खुद भी इमोशनली पहले हो सकता है थोड़े से वीक होंगे, इमोशनली इन्हें भी लोगों ने हर्ट किया है, बट अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने भी अपने आप को हील करा है अपने जो भी हर्ट पे या फिर जो भी चीज़ें इनके साथ हुई थी तो उन्होंने उसको लेट गो करा है। देन अभी करंटली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली इंट्यूटिव हो सकते हैं ये पर्सन। इनके इंट्यूशंस इनको बताते हैं कि कुछ होने वाला है गलत या फिर क्या, कौन पर्सन अच्छा है कौन बुरा है, तो ये अपने इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड ये जो पर्सन आपसे मिलेंगे तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेट करेंगे कि ये चीज़ें उन्हें चाहिए है, ऐसे ऐसा रिलेशन उन्हें चाहिए है, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा बात करेंगे, इमोशनली आपको समझना चाहेंगे। एक सपोर्ट जो आप ढूंढ रहे हो ना इमोशनली, ये पर्सन आपको वो देंगे। हीलिंग भी है यहाँ पे, आप हील भी होगे इस पर्सन से बात करके। बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहा है। एंड एस ऑफ वांड्स, यस, सीरियस एक्शन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी तरफ आ रही हैं लव लाइफ में, ये पर्सन उस अपॉर्चुनिटी या फिर उस चीज़ के लिए एक्शन आपके लिए ज़रूर लेंगे। जब ये आपसे बात करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन इमोशनली अंडरस्टैंड तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सीरियस एक्शन भी लेना चाहेंगे, क्योंकि न्यू स्टार्ट होगा, न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर से लोगों का रीस्टार्ट होगा, फ्रेश स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे भी एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। और इनके साइड से जो एक्शन लिया जाएगा वो उसमें ज़्यादा इमोशंस होंगे, ज़्यादा फीलिंग्स होगी, वैसे होंगे। तो वो चीज़ें डेवलप करने में एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को। द वर्ल्ड कार्ड, फ्यूचर यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इनके साथ, बिकॉज जो भी पास्ट है ये पास्ट में ही रहने देते हैं, ये प्रेजेंट में फोकस करते हैं, एक्शन लेते हैं एंड फ्यूचर्स के प्लान्स करते हैं, गोल्स सेट करते हैं। वैसे इंसान ही ये स्टक नहीं रहना चाहते हैं। एंड करियर वाइज भी इनका सब सेट है, जहाँ भी ये काम करते हैं, जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो इनका, ये वहाँ पे भी अपना 100% देते हैं। एक्शन लेना इन्हें डर नहीं लगता कि मुझे काम करना पड़ेगा बहुत सारा, या मुझे मन नहीं है चीज़ें करने का, ये इस टाइप के नहीं है। ये क्लियर है अपनी लाइफ में कि इन्हें काम करना है, काम के साथ साथ अपनी लव लाइफ, या फिर अभी सिंगल हैं बट आगे जाके जो लाइफ होगी, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, उस पर फोकस करना है। तो उसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे इमोशनली समझना है, वो सब ये पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं और ये उस चीज़ के लिए एक्शन लेने के लिए भी रेडी हैं। बस इतना है कि जैसे आपसे मिलेंगे आप दोनों, एक तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे एक दूसरे के लिए, एंड रिकंसाइल भी हो रहा है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, वही प्यार, वही चीज़ें फिर से स्टार्ट होंगी, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। एंड इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम लेंगे ये पर्सन, आपको और अच्छे से जानेंगे और अच्छे से आपके लिए चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड यस, बहुत एक मैग्नेटिक ना अट्रैक्शन होगा, एक पुल होगा जो आपको इस पर्सन से दूर ही नहीं जाने देगा। एक एनर्जी बहुत इनकी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, एक ऑरा इनका बहुत ज़्यादा कहना चाहिए अट्रैक्टिव है, वो चीज़ें हैं। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो जब ये सामने किसी के या फिर लोग इनसे बात भी करते होंगे तो ये उनको समझते होंगे। जब भी कोई इनसे बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, गाइडेंस चाह रहा है, सपोर्ट चाह रहा है, तो इनको समझ के उनकी हेल्प करते हैं। बट ये सही गलत का पता है इन्हें, अच्छे लोगों की हेल्प करते हैं, फंसते नहीं हैं कहीं, वैसी एनर्जीज़ हैं। बट यस, इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव, काइंड है और लोगों की हेल्प करना भी इन्हें अच्छा लगता है, वैसे पर्सन है। एंड आप इनसे मिलोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करने या फिर किसी NGO से जुड़े हो सकते हैं। आपको खुद ही फील होगा कि ये पर्सन कितने ज़्यादा काइंड है और इन्हें नेम फेम ऐसा वो सब नहीं चाहिए कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, उसकी हेल्प कर रहा हूँ तो वीडियो बना के डाल दिया या फिर रील्स डाल दी, तो वो सब चीज़ें ये नहीं करने वाले। ये सोशल मीडिया से अगर कनेक्ट भी हैं तो बट ये दिल से भी लोगों की हेल्प करेंगे, हर चीज़ को शो ऑफ नहीं करेंगे ये पर्सन, बिकॉज इनके अंदर सच में इतनी फीलिंग्स है, इतनी ज़्यादा कि लोगों को इतना बुरे उसमें नहीं देख सकते, लोगों के लिए सब अच्छा चाहते हैं, तो ये लोगों की हेल्प भी करते होंगे, वैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड जब आप मिलोगे भी तो इनसे, तो ये इमोशनली तो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। एंड यस, द लवर्स, बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है आप दोनों के बीच में, बढ़ सकता है। ऐसा प्यार हो जाए जहाँ पे आपने सोचा ही नहीं था कि हमें इतना अच्छा इंसान मिल सकता है, इतना प्यार मिल सकता है, वैसी चीज़ें, आप इनके बिना रह नहीं पाओगे, वैसी एनर्जीज़ भी हैं। चलिए अब देखते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए।
बस इतना है कि इस पर्सन के साथ आप जितना क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, जितने अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, तो उतना ही डीप रिलेशनशिप होते जाएगा। वो चीज़ें हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, आप लोग बहुत छोटा छोटा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ प्यार चाहिए है, बट आप ये नहीं सोच रहे कि आपको फ्यूचर तक क्या चाहिए है। फ्यूचर में कोई सपोर्ट करे या फिर फ्यूचर तक आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, वैसा आप नहीं सोच रहे। आप सोच रहे हो कि नहीं ठीक है, थोड़ा भी प्यार करेगा तो ठीक है, हम भी मैनेज कर लेंगे, मतलब सेक्रीफाइसेस या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, वो चीज़ें दिख रही हैं। तो इतना नहीं सोचूं, हमेशा ये सोचूं कि आपको सबसे अच्छा बेस्ट पर्सन मिलने वाला है, वही मैनिफेस्ट भी करो। यू आर गुड इनफ। ये देख लीजिए, आप बहुत अच्छे हो यार। आप लोग ऐसे क्यों सोच रहे हो, नेगेटिव क्यों हो जाते हो? आप बहुत अच्छे हो, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, नेगेटिव होने की ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? एक्स को रिलीज़ करना है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, डर फेयर को रिलीज़ करना है, कर दीजिए। ओके, अब टाइम आ चुका है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जी हाँ, आपने आपको नेगेटिव रख के और बिना एक्शन लिए इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। जो लोग अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान हैं, उनके लिए है। बट जो पॉजिटिव हैं और एक्शन ले रहे हैं, तो यस, आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो जो वो भी पूरा होगा। बी असर्टिव, वही अवेयरनेस लेके आइए, असर्टिव रहिए, लाइक चीज़ों पे ध्यान रखिए। लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, आपके क्या होने वाली हैं, क्या चाहिए है। वेट, पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ सकता है आप लोगों को। सडन तो कुछ नहीं होता लाइफ में, एकदम बिल्कुल कि आज रीडिंग देख ली कल कोई आ गया, बिल्कुल नहीं। बहुत रेयर है वो चीज़ें। रिकन्सिडर, कुछ लोगों को रिकन्साइल करना है तो रिकन्सिडर है। वेट करिए, पेशेंस, जानने समझने मिलने में टाइम लग सकता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स के लिए वेट कर लीजिए। आ रहे हैं पर्सन, हो रही हैं चीज़ें, बस थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन 2 ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है या पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में आप क्लेम कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। एंड इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, देन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ चेक करेंगे। 6 of Swords, Page of Pentacles, 6 of Swords, Ace of Wands, okay, Knight of Cups, Ten of Swords, Justice, wow, 8 of Cups, bottom। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने मूव ऑन कर लिया है अपने पास्ट से, पास्ट पर्सन से, पास्ट जो भी था आप लोगों का। टॉक्सिक हो सकता है, थर्ड पार्टी इशूज़ हो, जो भी है, थर्ड पार्टी इशूज़ है, टॉक्सिक है, या फिर वाइब्स नहीं मैच हो रही थी, चीज़ें अलग हो रही थी, तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि मूव ऑन कर लिया है बहुत सारे लोगों ने। एंड कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं, ओके। एंड अपनी लाइफ में चाहते हैं न्यू स्टार्ट हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, या जो भी आप चाह रहे हैं कि न्यू स्टार्ट, न्यू एनर्जी आपकी तरफ आए। तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपकी तरफ कुछ न्यू आ रहा है, एक्साइटमेंट वाली चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, न्यू चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं।
पुरानी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं मुझे, ठीक है, क्योंकि आपके जो पर्सन थे हो सकता है उन्होंने हर चीज़ के लिए ही धोखा दिया। इमोशनली आपको डिटैचमेंट फ़ील हो रहा है अभी चीज़ों से, लोगों से। अपने आप से भी मुझे कुछ लोग यहाँ दिख रहे हैं कि डिटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, इमोशनली अपने आप से भी दूर होते दिखाई दे रहे हैं। बट ये चीज़ें गलत हैं। अपने आप से सेल्फ लव या फिर अपने आप से खुद को समझना, अपने आप को समझना, तो वो चीज़ें मत करिए। अगर आप खुद को नहीं समझेंगे इमोशनली तो कौन समझेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो वो चीज़ें मत करिए। इमोशनली तो अपने आप से डिटैचमेंट मत लेके आइए, ठीक है। दूसरों का जो भी था, जितने लोगों ने आपको हर्ट किया, या फिर चलो किसी का पार्टनर ही नहीं है ना, सिंगल है बहुत टाइम से, बट तो भी उन्हें लोगों की बातें या किसी फ्रेंड की बात या फिर कुछ भी चीज़ हर्ट कर रही है, तो अपने आप पे ब्लेम लेकर के खुद को पनिश करना ज़रूरी नहीं है और सही भी नहीं है ये चीज़ें, है ना। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, उस चीज़ को अपने दिल पे लगाना बिल्कुल गलत है। एंड धोखे भी मिले हैं पास्ट में, आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, चीट कर दिया, धोखे मिले हैं सारे। अभी तक अच्छे लोग मिले ही नहीं, सब ऐसे ही मिले जो बिल्कुल धोखे देने वाले हैं या फिर झूठ बोलने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें अपने ऊपर ब्लेम लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में अपने आप को विक्टिम नहीं बनाओ, जितना हो सकता है एक मेन कैरेक्टर में आओ, हीरोइन समझो, हीरो समझो अपने आप को, ठीक है। फाइट करो अपनी लाइफ के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी हर एक चीज़ के लिए। स्ट्रॉन्ग बनो, लोगों को दिखा दो कि ठीक है, जो छोड़ा था अब वो चीज़ें, मतलब जो आपने हमें जिस कंडीशन, जिस सिचुएशन में छोड़ा था, अब वहाँ पे हम देखो क्या बन गए हैं, क्या से क्या बन गए। पॉजिटिव, सक्सेसफुल एंड वाइज, वो सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंट। जितना अपने अंदर कॉन्फिडेंट लेके आओगे, वाइज बनोगे, अवेयरनेस लेके आओगे, आप समझ पाओगे चीज़ों को, लोगों को। तो वही चीज़ें हैं कि विक्टिम मेंटलिटी छोड़ दीजिए, ठीक है। सनराइज़ हो रहा है, सन यहाँ पे दिख रहा है कि ब्राइट है, शाइन कर रहा है, तो आपको खुद को, अपने आप को एक सन की एनर्जी में लेके आना चाहिए, जहाँ पे लोग आपको जाने समझे, आपकी तरफ अट्रैक्ट हों लोग। तो सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो वही एनर्जी है कि आप किसी की बातों को दिल से ना लगाएं। धोखे मिले हैं, बहुत मिले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्टिस मिल रहा है आपको, आपकी तरफ अब चीज़ें पॉजिटिवली आ रही हैं सारी, न्यू स्टार्ट आ रहा है आपकी तरफ, न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, तो जस्टिस आपको मिल रहा है। एंड ये जो पर्सन है ये आपको इमोशनली अंडरस्टैंड करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक्शन लेने की ज़रूरत है करंट सिचुएशन में आपको। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बिना सोचे समझे एक्शन ले लीजिए, है ना, चीज़ें ख़राब हो जाएं, और वैसा नहीं करना है। अगर कोई न्यू एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, न्यू पर्सन आपको जानना चाह रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ दिख रहा है। एंड यहाँ पे कुछ लोग रेडी भी हैं, अपने आप को चाहते हैं कि कोई उनसे प्यार करे, कोई उनकी तरफ आए, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। खुद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद भी लोगों से बात कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, इमोशनली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पैसिव एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक्शन लेने में थोड़ा सा डिले दिखाई दे रहा है क्योंकि सोचा बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो वही एनर्जी है कि थोड़ा कम सोचिए एंड एक्शन ज़्यादा लीजिए, एंड सोच समझ के ही एक्शन लेना है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि बिल्कुल बिना सोचे समझे लीजिए, लेकिन ओवर थिंक करना भी गलत होता है ना। कम पॉइंट की चीज़ें सोचिए और एक्शन लीजिए। देन फिर लगता है कि अब मुझे फिर से सोचने की ज़रूरत है, फिर से एक शांत जगह पे बैठना है, फिर से आपको वो एनर्जी में आना है कि जहाँ पे डिस्टर्ब ना करे कोई, तो वो चीज़ करिए। लेकिन एक्शन तो लेना ही है। कोई पर्सन अगर अप्रोच कर रहा है, सामने से आपकी तरफ आ रहा है, इनिशिएट कर रहा है चीज़ों को, तो आप करिए, उसके साथ जानिए, उसको समझिए। उसको एकदम ऐसा नहीं है कि उसके बारे में ओवरथिंक करके उसको अपनी लाइफ से निकाल दिया या बात ही नहीं करी, तो इस तरीके से तो फिर आप नेगेटिव हो जाओगे और ज़्यादा। बट अच्छी बात है कि आप पास्ट पर्सन से, पास्ट चीज़ों से रिलीज़ कर रहे हो, खुद को निकल रहे हो वहाँ से। पॉजिटिविटी की तरफ कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं, न्यू स्टार्ट के लिए रेडी हैं लोग। कुछ लोग नहीं थे, तो मैंने बता दिया वो चीज़ें भी। जस्टिस आपकी तरफ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस में आने वाली है। जो लोगों ने भी जैसा भी किया है, सबको उनके कर्मों के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे वही है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए चीज़ें कर ली हैं। अब ज़रूरत नहीं है आपको किसी के लिए कुछ करने की। अब सिर्फ आपको
खुद के लिए चीज़ें करवाने की ज़रूरत है, लेकिन डिवाइन से मांगिए, डिवाइन आपको देगा। एंड जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वो आपको सबसे ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट ही देंगे, एंड जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन वही है कि बैलेंस के साथ। ऐसा नहीं अपने मन की करवा ली देन छोड़ दिया सामने वाले को, सामने वाले की चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी, देन वो भी आपके लिए करेंगे। इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप हर चीज़ में ज़रूरी है, कि ओवर चीज़ें लाइक ओवर डूइंग, लाइक ओवर हम किसी के लिए कर देते हैं तो वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिलता, तो वो चीज़ें भी नहीं करनी है ना। एक बैलेंस में करिए ताकि आपको आगे भी हर्ट ना हो, इसलिए ओके। एंड यहाँ पे यही है कि बस जितना पॉजिटिव आप रहोगे, जितना आप अपने लिए एक्शन लोगे, एंड वही है, जो हो गया उसको जाने दीजिए। जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ, बस आपको न्यू जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। पास्ट से अपने आप को निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं निकाल रहे हैं तो बिल्कुल लेट गो करिए पास्ट को, एंड फ्यूचर की तरफ आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। और लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। वेडिंग, वाओ अमेजिंग। शादी आ रही है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। जस्टिस बोला था ना, जस्टिस मिलने वाला है। केमिस्ट्री, तो ये पर्सन वही है ना, इमोशनली सपोर्ट करेंगे, समझेंगे आपको। केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत अच्छी रहेगी इस पर्सन के साथ। एंड सीरियस कमिटमेंट, वेडिंग, इट इज़ सेफ टू फॉर यू, सॉरी इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। वेरी सून, बहुत जल्दी आ रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ। एंड यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन आपकी तरफ जल्द ही आ जाएंगे। किसी के लिए मंथ्स हो सकते हैं, कुछ 3 मंथ्स से लेके 6 मंथ्स हो सकते हैं। सोलमेट, वाह, सोलमेट की एनर्जी है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। वही चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ कि आप पहले लोगों को जानिए, समझिए। रेड फ्लैग है तो वहाँ से दूर हो जाइए, एंड सोलमेट है तो बिल्कुल कंटिन्यू करिए आगे। बिकॉज इन शादी होने वाली है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की, बहुत जल्दी ये पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। इनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत प्यारा ऑप्शन 3 आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं। ये 2 पाइल में इतने अच्छे कार्ड्स नहीं थे, जहाँ इसमें तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। एंड दिख रहा है आपके लिए यहाँ पे कि प्यार आपके लिए बहुत अच्छा है, सेफ़ है, डरिए मत। आप जो पास्ट है उसको जाने दीजिए, ठीक है। रेड फ्लैग्स हैं, उनको इग्नोर करिए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हों, आपके को प्रपोज़ल दे रहे हों, बट आपको ज़रूरत नहीं है हर एक को एंटरटेन करने की, हर एक के लिए टाइम निकालने के लिए। जिस पे आपको लगता है अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके लिए आप फील कर पा रहे हो बिना बात करे भी, ठीक है, और थोड़ी बहुत बात हुई है तो भी, तो उस पर्सन को चांस ज़रूर दीजिए, ओके। वेरी सून, बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे ही इन्हें समझ में आ जाएगा कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बिकॉज ये सोलमेट है। बस थोड़ा सा बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, देन ये सीधे शादी का डिसीजन लेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि आपको और टाइम देना चाहिए या फिर हम लोग और जानते हैं और टाइम लेते हैं, नहीं। ये सीधे आपको कुछ महीने आपसे बात करेंगे, समझ जाएंगे, जैसे ही 3 मंथ्स हो सकते हैं, एंड उसके बाद सीधे शादी के लिए बोल दें आपको कि हम शादी करके आगे बढ़ते हैं। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं आप लोगों को अपने सोलमेट से मिलने के लिए। एंड कुछ चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि रेड फ्लैग है अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में, तो आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करें, आपको बताएं कि ये पर्सन लाइक झूठ बोल रहे हैं या फिर रेड फ्लैग हैं, सही नहीं है। तो आपको अपने फ्रेंड्स की बातें भी सुनने की ज़रूरत है थोड़ा इस टाइम पे। एंड अवेयरनेस लेके आइए। जितना आप अपने अंदर अवेयरनेस लेके आएंगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि क्या रेड फ्लैग कौन है, क्या चीज़ें कैसी चल रही हैं। वैसी एनर्जीज़ हैं, है ना, मतलब लाइक खुद में लेकर आइए अवेयरनेस। एंड यस, ट्रस्ट करिए डिवाइन पे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेके आइए, एंड ट्रस्ट सामने वाले पे भी करिए ताकि
आपको डर ना लगे और सेफ़ है लव तो। लव किसी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, बस इंसान ही गलत रेड फ्लैग्स जैसे लोगों के बीच में आ जाते हैं तो गलत होता है। अगर सोलमेट के साथ आएँ, प्यार करें तो हमेशा बहुत पीसफुल लाइफ होती है, बहुत प्यारी सी लाइफ होती है जहाँ केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होती है, लव भी बहुत होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, बैलेंस रहता है, इक्वल गिव एंड टेक होता है। तो वही एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। एंड ये पर्सन जल्द ही फटाफट आ रहे हैं आपकी तरफ, आपके सोलमेट। ओके, शादी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी इस पर्सन के साथ। एंड वही है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। अगर किसी पर्सन के साथ आपको ऐसा फील हो रहा है तो बिल्कुल उसको चांस दीजिए, बट रेड फ्लैग से बच के रहिएगा। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए आप लोग, है ना, रिस्क नहीं लेना है। तो चलिए अब देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी कैसी होगी। Seven of Cups, the Magician, amazing, Queen of Pentacles, वेल्दी पर्सन है, पेंटिकल्स क्वीन। आप समझ सकते हैं कि बहुत हार्ड वर्क के बाद ये चीज़ें मिलती हैं लोगों को, बहुत सारी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, इनकी एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड काइंड है ये बहुत। और देखते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स, the Emperor, amazing, the Magician, the Emperor and Lovers, soulmate। चलिए आगे हैं आपके सोलमेट। बहुत प्यारी कार्ड्स निकल रहे हैं। ऑप्शन 3 आपके इसमें। प्लीज़ मैनिफेस्ट करिए आप भी, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो एक मैनिफेस्टर हैं, वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं जो भी उन्हें चाहिए होता है लाइफ में। तो वो अपना कन्फ्यूज़न क्लियर करके चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, उसके लिए एक्शन लेते हैं एंड उसे अचीव करते हैं। वो चीज़ें दिख रही हैं, इसलिए एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। जितना कहना चाहिए मैनिफेस्ट किया इस इंसान ने, उसके लिए उतना ही एक्शन लिया, उतना ही काम किया एंड वो चीज़ अचीव कर ली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डाउन टू अर्थ इंसान है, बिल्कुल ईगोइस्टिक पर्सन नहीं है। द एम्परर, जो ईगो है भी इनके अंदर या फिर एटीट्यूड प्रॉब्लम लोगों को लगती है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ के लिए है। ऐसा नहीं है, गुड पॉजिटिव एटीट्यूड है इनका लाइफ को लेके, लोगों को लेके, एंड वो सब में होना चाहिए, हर एक इंसान में होना चाहिए। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा इनकी। अगर कोई इन्हें डिसरिस्पेक्ट करता है तो ये इंसान उसको इंटरटेन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ग्यूमेंट्स कर लिया, झगड़े कर लिए, नहीं, ये उसे इतना इग्नोर करते हैं कि उसको खुद ही डाउट हो जाता है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं इस दुनिया में। इस टाइप की इनकी पर्सनालिटी है। द मैजिशियन, जो भी चीज़ के लिए ये इंसान सोचेंगे वो चीज़ें इन्हें मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। द एम्परर, ऐसे ही एम्परर और द मैजिशियन नहीं बन जाता है कोई, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद ही एम्परर का किताब उसे मिला है, जो नेम टैग उसे मिला है, वो बहुत उसने सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत ज़्यादा उसने हार्ड वर्क किया है लाइफ में, अपने आप को प्रूव किया है लोगों के सामने एंड कंटिन्यू एक्शन ले रहा है लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। फैमिली, लोग यहाँ पे जो हैं वो फैमिली हैं, तो उनके लिए भी एंड अपने लिए भी वो चीज़ें दिख रही हैं। फैमिली की क्लोज हो सकते हैं ये पर्सन, बिकॉज यहाँ भी वही है, तो अपनी मॉम से क्लोज हो सकते हैं, बट मामाज बॉय नहीं है ये पर्सन, मैं क्लियर कर दूँ। कुछ लोगों को यही लगेगा कि मैम तो बस वैसे इंसान की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल माँ से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मामाज बॉय नहीं है ये पर्सन, ये सबके लिए सोचते हैं। माँ ने इन्हें बहुत अच्छे से रखा है, कहना चाहिए जो उन्होंने इनको परवरिश दी है वो इतनी अच्छी दी है कि इंसान अकेले ही सब कुछ कर सकता है, वैसी एनर्जीज़ हैं। क्योंकि इनकी माँ भी वैसी हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मनी माइंडेड,
अपने आप को खाली नहीं रखना, है ना, अपने आप को बिज़ी रखना, चीज़ें करना, गोल्स बनाने, अचीव करने, वैसे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। डिसिप्लिन लाइफ है इन लोगों इनकी फैमिली में भी डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, इवन इनकी लाइफ भी डिसिप्लिन है, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है ये पर्सन, बिल्कुल फालतू का टाइम नहीं है कि 10 लोगों से बात कर लो, 10 लोगों के साथ मिल लो, नहीं है ये चीज़ें, वो दिख ही नहीं रही हैं। जिसको पसंद करेगा उसको ही टाइम देगा, उसके साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अगर केमिस्ट्री मैच होती है तो, वाइब मैच होती है तो, है ना। अगर रेड फ्लैग्स वाली एनर्जी आती है तो ये बहुत जल्द ही वहाँ से कट हो जाते हैं। वो एनर्जी है इस पर्सन की। बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपसे, बहुत लाइक कहना चाहिए, मैंने बोला ना सोलमेट आपके लिए आ ही चुका है। तो जो अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा होगा ना, शादी के बाद भी आप लोग को ऐसा लगेगा कि आप लोग सिर्फ रोमांस कर रहे हो साथ में, शादी नहीं हुई है। लाइक हर कोई आपको देख के यही बोलेगा कि कितना प्यार है अभी भी, लाइक शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब भी इतना प्यार है। तो वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये इंसान एम्परर की एनर्जी में है। इन्होंने अपनी लाइफ में हर चीज़ समझ ली है। इन्हें ये समझ में आ गया है कि लाइक लाइफ में ना लुक्स या फिर पैसा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती हैं हर एक के पास, देन फिर ये चली जाती हैं। मायने ये रखता है कि कोई सच्चा इंसान, सच्चा प्यार, सच्चे लोग जो ये अपनी लाइफ में रखते हैं। कम लोग होंगे इनकी लाइफ में, इनके आसपास, बट जो लोग होंगे वो इनके एकदम ट्रू फ्रेंड्स होंगे। फैमिली मेम्बर्स भी बिल्कुल जो सही हैं इनके लिए, जो अच्छा सोचते हैं, वेल विशर हैं, वही होंगे। लव में भी इन्हें वही इंसान चाहिए जो सिर्फ इनके लिए मतलब अच्छा सोचता है, पॉजिटिव है, वेल विशर है। वैसा नहीं चाहिए कि नेगेटिव हो रहा है, चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, पैसों को वेस्ट कर रहे हैं। वो एनर्जी वाले लोग इन्हें चाहिए ही नहीं। इन्हें वैसे इंसान चाहिए जो इन्हें समझे, काइंड एंड इमोशनली अवेलेबल, इमोशंस हो जिसके अंदर फीलिंग्स हो, वो चीज़ें यहाँ पे हैं। एंड यस, बहुत ज़्यादा शो नहीं करेंगे ये इंसान अपनी फीलिंग्स, ठीक है, आपको करके दिखाएंगे, लेकिन बातों से नहीं बोलेंगे कि बहुत प्यार है। आपके लिए चीज़ें, गिफ्ट्स लाना, सरप्राइजेस देना, या कुछ प्लान करना, ट्रिप्स वगैरह, या कहीं लेके मतलब अलग से रेस्टोरेंट या फिर कहीं भी लेके जाना डिनर के लिए, लंच के लिए, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बस बोल बोल के आपको बोल रहे हैं कि बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, नहीं, वो चीज़ें नहीं। दिन में कभी आपको ये आई लव यू भी ना बोले, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल करेंगे और दिल से करेंगे। वैसे इंसान ही है। क्लियर कम्युनिकेट करते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा हो सकता है। क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे रिलेशनशिप में, एंड जो भी चीज़ें हैं मैनेज करके चलेंगे कि जितना क्लियर रहें उतना ही अच्छा होगा आगे के लिए। तो वो क्लैरिटी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिलेशनशिप में। उस चीज़ को ज़्यादा मायने देंगे कि आप ट्रांसपेरेंसी वाला रिलेशनशिप इनके साथ रखो, वो चीज़ें दिख रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, सेल्फ लव बहुत है, सेल्फ हीलिंग इन्होंने बहुत करी होगी। और सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत सबको रहती है, चाहे पास्ट ट्रॉमा हो, चाहे ना हो, हर्ट हो, चाहे ना हो, बट ये दिख रहा है। एंड आपसे भी बहुत प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, वैसा रखेंगे आपको कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इनकी तरफ से आपको सब कुछ मिले, ये कोशिश ज़रूर करेंगे। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे वही है कि जो भी कन्फ्यूज़न होगा इनकी लाइफ में आपको लेके भी, तो ये क्लियर कम्युनिकेट करना पसंद करेंगे, ना कि वहाँ पे डाउट क्रिएट करना। वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड अगर इनके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं तो भी ये उसमें से अपने सोलमेट को ही चूज़ करना चाहेंगे। एंड अगर आप इनके सोलमेट हैं तो बिल्कुल ये आपकी तरफ दिल खोल के रखेंगे अपना, हर एक चीज़ आपके लिए कर देंगे, वैसे इंसान है। कुछ चीज़ों को लेके कभी पास्ट में हो सकता है कंफ्यूज हुआ हो ये इंसान, बट वही है ना, ये मैनिफेस्ट करते हैं एंड कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी मिल जाती है ना, देन एक्शन लेते हैं एंड अचीव कर लेते हैं चीज़ें। द मैजिशियन, मैनिफेस्टर, एम्परर, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, तो ये चीज़ें हैं। लवर्स, सोलमेट एंड गिवर, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक ये जो मेजर अरकानाज आए हैं ना, ये बताते हैं कि इंसान ना जड़ से, रूट इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड ये जिन्होंने इनकी परवरिश करी है, इनके मॉम डैड, इन्होंने इनको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ रखा है, लेकिन प्यार भी बहुत दिया है, तभी इनके अंदर भी इतना प्यार है। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आर्मी में हो उनके मॉम डैड, एंड वहाँ से लाइक ये पर्सन को भी ट्रेन किया। आर्मी में ना भी हो तो डॉक्टर हो सकते हैं। लाइक वैसे जहाँ पे टाइम की बहुत वैल्यू है, टाइम का बहुत अच्छा इन्हें सिखाया गया है, वैसी चीज़ें
आप भी नोटिस करेंगे और ये चीज़ जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो। चलिए अब गाइडेंस देख लेते हैं, क्या कहते हैं गाइडेंस आपके लिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? टॉक्सिक पीपल, नेगेटिविटी, या फिर बैड हैबिट्स, कुछ भी हो सकती है। बैड हैबिट्स, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, या फिर टाइम वेस्ट करना, वो चीज़ें भी हो सकता है ना। सरेंडर टू द डिवाइन, यस। ओवरथिंक नहीं करना है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। ये पर्सन को जब आना होगा आएंगे, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे नेगेटिव नहीं होंगे। आपको सरेंडर टू द डिवाइन आया है, डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए, मैनिफेस्ट करिए, प्रे करिए, अपने आप को बिज़ी रखिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। चलिए, वेरी सून का कार्ड आया था ना, ये आ गया। वेरी क्लोज, बहुत पास में है, कहीं आसपास ही ना हो, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, यस। थोड़ा सा अगर आपको लगेगा कि ये पर्सन ईगोइस्टिक है, बिकॉज द एम्परर आया है, स्टार्टिंग में बहुत जल्दी अपने दिल की बातें नहीं बोलते हैं, या फिर बहुत खुल के बात नहीं कर पाएंगे। हो सकता है उस टाइम आपको लगे कि ईगोइस्टिक पर्सन है, या नेगेटिव पर्सन है, या टॉक्सिक पर्सन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोवाइडर है वो, प्रोटेक्टर है, अपनी फैमिली को लेके चलने वाला इंसान है। इसलिए वो जल्दी ओपन अप नहीं हो सकता, क्योंकि उसको समझना जानना ज़रूरी है कि सामने वाला उनकी वैल्यू कर पाएगा या नहीं, वो चीज़ें। तो उस टाइम पे हो सकता है, तो वो जो प्राइड है ना, वो जो आएगा बीच में आप दोनों के, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आप बात करोगे, तो बीच में आने मत देना, ठीक है। वहाँ पे क्लियर कम्युनिकेट करना, समझने की कोशिश करना, कम बात करना, लेकिन ऐसी बातें करना जहाँ पे आपको आपके आंसर्स क्लियर मिले। आपके डाउट जो भी हैं उसको पूछो, वो चीज़ों के आंसर्स आपको इस पर्सन से क्लियर मिलेंगे, है ना। तो ये ईगोइस्टिक पर्सन नहीं है। आप ऐसे सोच के वो चीज़ें ख़राब नहीं करना, अपने पर्सन को जाने मत देना इस पर्सन को। इन द नियर फ्यूचर, ये लो एक और थर्ड कार्ड आ गया, नियर फ्यूचर, जल्दी आ रहे हैं, कुछ महीनों में आपकी तरफ आ सकते हैं, 3 to 6 months, उससे भी पहले हो सकता है। नो, रश नहीं करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी नहीं करना है, ठीक है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं अभी करेंटली उस पर फोकस करिए। ज़बरदस्ती किसी से भी बात करके ज़बरदस्ती वाला एक्शन नहीं लीजिए। फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग पुल है, मैग्नेटिक पुल अगर उनकी साइड से आ रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री आपको समझ में आ रही है, तो ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। और जल्दबाजी नहीं करिएगा, ये चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ, बट फिर भी आपके ऊपर है। ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ लोगों के लिए कुछ साल हो सकते हैं शादी होने के, मिलना तो हो सकता है फ्यूचर में पास में ही हो, लेकिन शादी के टाइम हो। वेट, यस, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, हो रही हैं सारी चीज़ें, बस इतना है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, रिमेन पॉजिटिव एंड पेशेंस, वेट। रश नहीं करना है चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, है ना। जानी समझिए, उसके बाद ही आपको भी तो सही इंसान मिले, आप चाहते हैं ना, तो बस पेशेंस। चलिए, ऑप्शन 3 ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग थी ये। एंड अगर आपको रेजोनेट होती है या पसंद आती है या फिर क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इस रीडिंग को गाइडेंस की तरह लीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।